औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैट्रिक्सेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इस चैप्टर में हम मैट्रिक्सेस और उनके जो हम डिटर्मिनेंट्स लेते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स को उर्दू में कालब कहते हैं। आपने जितनी भी गिनती पढ़ी हुई है उनमें से जो हकीकी अदाद हैं, हकीकी अदाद यानी आप बटे की शक्ल में और जो बग़ैर बटे की शक्ल में नंबर्स देखते हैं या आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, आप उनके साथ किसी के साथ प्लस होता है और किसी के साथ नेगेटिव का साइन भी मौजूद होता है। तो उनमें से कोई भी नंबर आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर लें। मिसाल के तौर पे मैं 3 ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, -4 ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ। तो ये मैंने जो नंबर्स लिए हैं ये हकीकी अदाद हैं। तो इन हकीकी अदाद को यानी गिनती में से कोई भी नंबर आप ले लें, कुदरती अदाद में से, रियल नंबर में से कोई भी आप अदाद ले लें या नंबर्स ले लें, उनको एक ख़ास शक्ल में लिखें, ख़ास शक्ल या ख़ास तरतीब में लिखें। ख़ास तरतीब क्या है? मुस्ततीली बनावट या रेक्टेंगुलर एरे। तो रेक्टेंगुलर या मुस्ततील क्या होता है? ये जिसकी लंबाइयाँ, ये इसकी लंबाइयाँ दोनों, और ये दोनों इसकी चौड़ाइयाँ हैं। तो चौड़ाइयाँ और लंबाइयाँ आपस में बराबर नहीं हैं। तो इसी शक्ल में ही हमने जो हकीकी अदाद लिए इनको लिखना है। 3, 4, 1, -4, 5, 6। ये देखें मैंने बिल्कुल मुस्ततीली शक्ल जिस तरह नज़र आपको आ रही है उसी तरह मैंने इनको लिख दिया। तो इस शक्ल में लिखने के बाद, मुस्ततीली बनावट या रेक्टेंगुलर एरे में लिखने के बाद, इनको स्क्वायर ब्रैकेट से अगर बंद कर दें, स्क्वायर ब्रैकेट ये बड़ी ब्रैकेट जिसे आप कहते हैं, बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दें, तो जो शक्ल हमें हासिल हुई है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। जो शक्ल हमें हासिल हुई है उसे मैट्रिक्स कहते हैं और उर्दू में इसे कालब कहते हैं। तो मैट्रिक्स के जो अज्जा हैं जिनसे मिल के ये मैट्रिक्स बने हैं, जैसे 3 है, 4 है, 1 है, -4 है, 5 है, 6 है, ये इस मैट्रिक्स या इस कालब के अरकान हैं। इंग्लिश में इनको एलिमेंट्स बोलते हैं। ये इसके एलिमेंट्स हैं। ये जो हमने गिनती ली थी या रियल नंबर या हकीकी अदाद जिनकी मदद से ये कालब बना, उनको इस कालब के अरकान या एलिमेंट्स कहते हैं। अब कोई भी कालब, यहाँ तक आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी इंशाल्लाह। तो आगे रोज़ और कॉलम्स के बारे में बात करते हैं। रोज़ और कॉलम्स क्या होते हैं? रो का मतलब होता है कितारें, और कॉलम का मतलब कॉलम ही होता है जिस तरह आप हाशिए लगाते हैं। तो कालब के अंदर भी कितारें भी हैं और कॉलम भी हैं। आपके पास जो कॉपी, उर्दू की कॉपी मौजूद होती है, उसमें जो लाइनें लगी होती हैं वो रोज़ होती हैं, और उस पर जो आप हाशिया लगाते हैं वो कॉलम होते हैं। तो इसी तरह इस मैट्रिक्स में भी देखें 3, 4, 1, -4, 5, 6, ये जो अंदर अरकान मौजूद हैं, ये जो अंदर अरकान मौजूद हैं, जो लंबाई में एक दूसरे के पीछे खड़े हुए हैं, इनको रो कहते हैं। ये कॉपी की लाइन भी ऐसे ही होती है। ये जो कॉपी की लाइनें हैं ये इसकी रोज़ हैं, ये इसकी कितारें हैं। इनको आर नाम दे देते हैं। ये इसकी R1 पहली रो R1, ये इसकी दूसरी रो R2, और उर्दू में इसे कितारें भी कह देते हैं। और ये जो हाशिए की शक्ल आप हाशिया लगाते हैं ऊपर नीचे, ये इसके कॉलम है। ये C1 पहला कॉलम, C2 दूसरा कॉलम, C3 तीसरा कॉलम, यानी जितने आप हाशिए आप लगा सकते हैं इन
एलिमेंट्स या अरकान को देखते हुए तो वो उसके कॉलम बन जाते हैं। तो ये इसकी कितारें जो कॉपी में, उर्दू की कॉपी में आपको लगी हुई नज़र आती हैं, उसी तरह अगर इसके अरकान लिखे हुए हैं तो वो कितारें या कॉलम, कितारें हैं या रोज़ हैं इंग्लिश में, और जो आप हाशिया लगाते हैं उस तरह जो लिखे हुए अरकान एक दूसरे के ऊपर नीचे नज़र आ रहे होते हैं वो उसके कॉलम होते हैं। अब इसी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से या ज़ाहिर करते हैं। कोई भी अंग्रेज़ी की ज़ुबान का आप कैपिटल लेटर पकड़ें, हरूफे, बड़ी हरूफे तहजी, ए ले लें, बी ले लें, सी ले लें, डी ले लें, उससे इनके नामों को ज़ाहिर करते हैं। तो कैपिटल ए बी सी लिखा होगा तो इसका मतलब ये कालब खुद है, चाहे ए ले लें चाहे ये पूरा कालब ले लें, मैट्रिक्स ले लें, तो बात सेम ही है। जहाँ पे ए लिखा है तो इसका मतलब है कालब या मैट्रिक्स खुद है, और जहाँ अगर उसकी रकम ले लेंगे तो इसका मतलब भी वही है, चाहे ए लिख लें चाहे ये पूरी शक्ल लिख लें, तो बात सेम ही है। अगर स्मॉल लेटर्स आ जाएं जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, तो इनका मतलब है ये इसके अरकान है जो अंदर लिखे होते हैं। अब इनकी मदद से भी मैं कालब बना सकता हूँ, ए बी सी डी ई एफ, इसको बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दूँ, इनको बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दूं तो ये भी मेरे पास एक मैट्रिक्स हासिल हो गया। तो इसका कैपिटल लेटर से मैं नाम भी लिख सकता हूँ, ए लिख दें, बी लिख दें, सी लिख दें, तो ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स मौजूद है। होप आपको ये मैट्रिक्स की समझ आ गई होगी, इसकी डेफिनेशन की। इंशाल्लाह बाकी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इसकी ऑर्डर क्या होता है और एक्सरसाइज 1.1। तो हमारे साथ रहिए। अगर आप